गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। तो आज आप लोग का टर्न है टेक्सटाइल एंड न्यूट्रिशन। कल क्या था, मैनेजमेंट के साथ मैं पढ़ाती हूँ एक्सटेंशन, और न्यूट्रिशन के साथ क्या पढ़ाती हूँ तो टेक्सटाइल पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आपका मैं टेक्सटाइल में वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक है, जिसको मैं मतलब बेसिकली इसी को रखी हुई हूँ, इसी को बेस बना के आप लोग को मैं पढ़ाती हूँ। उसके साथ मुझे अगर कोई चीज़ कहीं इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं बताऊँगी, ठीक है। और मैं आपको लिनन, जूट और कपास बता दिया, उसके सारे क्वेश्चन करा दिए। अभी मैं ऊन स्टार्ट करी थी बस आप लोग को पढ़ाना, जो कि कुछ बच्चे उस वीडियो को बड़ा प्यार दिए, बड़ा पसंद किए हैं। ये ऊन वाले वीडियो को हम देख रहे हैं। तो चलिए, अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया था उसको। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, चलो। आपको हमने कहाँ तक बताया था, बस मैं आपको यहाँ तक बताई थी कि ऊन कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे, कहाँ से इसका उत्पादन, वस्त्र उत्पादन शुरू हुआ, कहाँ इसका जन्म स्थान, किस स्थान को माना जाता है। मैरिनो जाति की ऊल को कौन सा ऊन कहा जाता है, तो मैरिनो ऊल कहा जाता है। कौन सा ऊन, कहाँ पे वो ऊन का उत्पादन प्रारंभ हुआ, किस सदी में हुआ, 13वीं सदी में हुआ, स्पेन में हुआ। ठीक है, ये यूरोप में है। और यहाँ के ऊन को किस नाम से प्रसिद्ध है, तो बोलेंगे मैरिनो ऊन के नाम से प्रसिद्ध है। इतनी चीज़ें हमने आपको बताई ना। और उत्कृष्ट श्रेणी का ऊन होता है। फिर ये भारत में कैसे आया, तो भारत में ये कहाँ पे इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ, तो कश्मीर में हुआ। कश्मीर की जो शाल है पश्मीना, वहाँ का शाहतूरन, वहाँ का क्या है, ऊपर से नीचे तक का ड्रेस आता, फेहरन इत्यादि क्या है वहाँ का प्रसिद्ध है। मैंने अभी तक बस इतनी चीज़ें आपको बताई थी। उस दिन मैंने मतलब बढ़िया से काफ़ी तरीके से चीज़ें आपको समझाई थी। अब नंबर आता है ऊन प्राप्ति के साधन। आप देख लीजिए बच्चे, क्या नंबर है, ऊन प्राप्ति के साधन, सोर्सेज ऑफ ऊल। ठीक है, ऊन की प्राप्ति जानवरों की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, देखरेख, पालने की रीति व स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर करता है। मैं आपको बस एक हल्का सा अपने हेयर, मतलब आप लोग के सबके हेयर हैं जो बाल हैं, उसका एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो ऑटोमेटिक बाल क्या होते हैं, अच्छे, मतलब सिल्की होने लगते हैं, स्मूथ होने लगते हैं बालों के। ऐसा नहीं कि बस बाल पे लगाते जाइए आपके बाल अच्छे होंगे, नहीं। जब आप अच्छा खाना भी खाएंगे ना, तब बाल क्या होते हैं, अच्छे होंगे। जब अच्छे मात्रा में आप प्रोटीन लेते हैं, आप अपने मतलब अपनी डाइट को अच्छा करते हैं, तो क्या होता है, आपके बाल भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका स्वास्थ्य, आपकी बात नहीं हो रही है। आप ऊन प्राप्त कर रहे हैं, तो जिन जानवरों से, जैसे आप ऊँट से, आप भेड़ से, आप बकरी से, आप खरगोश से, जिन जानवरों से आपने ऊन की प्राप्ति की, उन जानवरों की यहाँ बात हो रही है कि एक तो उनकी नस्ल, मतलब इस पर डिपेंड है उसका ऊन, आहार पे डिपेंड है, उनके स्वास्थ्य पे डिपेंड है, देख रेख पे डिपेंड है। देख रेख का मतलब क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनकी केयर की जाती है बढ़िया से, उनके मतलब गंदगी नहीं लगनी थी उनको इधर। और ऐसे देखो, जैसे कोई जंगली जानवर है और कोई ऐसे पालतू जानवर जो नहीं है, उनके रहने के स्टाइल में, तो उनका जो तरीका होता है जी उनको पालने का। और ऐसे में देखिए, बहुत कहते हैं ना आवारा कुत्ते और एक पालतू कुत्ते, कहते हैं ना पपेट जिसे, तो देखिए दोनों के कितने अलग हैं। उनको क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है, एक लोग गाड़ी में घूमते हैं, इनकी ड्रेसेस होती हैं, इनको लप्पी जप्पी करपी करते रहते हैं कि नहीं करते रहते। तो वही चीज़ है कि इन सब का भी उन पर असर पड़ता है, किस पे, उनके हेयर्स पे क्या होता है, असर पड़ता है। ठीक है, उनके खान पान, स्वास्थ्य, देख रेख आदि पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों के भेड़ों से प्राप्त ऊन नरम, कोमल, महीन एवं क्या होते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। ठंडे प्रदेशों के भेड़ों से प्राप्त ऊन नरम, कोमल, महीन एवं लंबे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और क्या होता है, लंबे होते हैं, नरम होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं। क्यों, क्योंकि ठंडे प्रदेश में वहीं उनकी, मतलब वहीं पे क्या होता है, ये वो जो वहाँ पे रहते हैं तो उनको पसीना नहीं ज़्यादा होता, उनकी स्किन ज़्यादा तेल नहीं छोड़ती होगी, तो उनके बालों में क्या होगा, जाते क्या होता है, ज़्यादा चिकनापन नहीं होगा, एक दूसरे से चिपकते नहीं होंगे, ताप और दाब का उन पर संपर्क कम होता होगा। ठीक है, तो क्या होता है, वो बाल क्या होते हैं, अच्छे थे। जबकि उष्ण प्रदेशों की भेड़ों से प्राप्त ऊन कड़े, रुक्ष, खुरदुरे, तार के समान चमकीले,
कड़कीले एवं छोटे होते हैं। कहने का मतलब ठंडे प्रदेशों से प्राप्त जो ऊन होते हैं वो अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी जलवायु उनके लिए अच्छी मानी जाती है। क्योंकि लिखा है ना, जलवायु डिपेंड करती है, तो मतलब ठंडी जलवायु इनके लिए अच्छी, और गर्म जलवायु क्या होती है इनके लिए अच्छी नहीं होती, इनकी स्किन के लिए, इनके बालों के लिए। तो वो क्या होते हैं, रफ हो जाते हैं, रुख जाते हैं, खुरदुरे हो जाते हैं, तार के समान चमकीले हो जाते हैं। ठीक है। उत्तम कोटि के ऊन से श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन की प्राप्ति मुख्यतः भेड़ों से होती है। मुख्यतः, आप तो बकरी से भी प्राप्त करते हैं, ऊँट, लामा, जो ये विक्यूना वगैरह है क्या, तो ये है ना, वो अलग क्वालिटी भेड़ नहीं है, तो आप उनसे भी प्राप्त करते हो। लेकिन जो मुख्यतः, सामान्यतः, विशेष तौर पे या जनरली जिससे ऊन प्राप्त किया था वो क्या होते हैं, तो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगर चारों ऑप्शन ना आ जाए, जैसे भेड़ आ जाए, ऊँट आ जाए, बकरी आ जाए, हिरन आ जाए या खरगोश आ जाए, आप ऊन किससे प्राप्त करते हैं, मतलब ऊन की प्राप्ति मुख्यतः किससे होती है, तो आप इस टाइम वो नहीं सोचेंगे कि हिरन लगा दें, खरगोश लगा दें, ऊँट लगा दें, नहीं, तब आप क्या लगाएंगे, भेड़ लगाएंगे। क्योंकि देखो मुख्यतः किससे प्राप्त की जाती है, भेड़ों से प्राप्त की जाती है। परंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बालों से भी ऊन बनाए जाते हैं, जैसे ऊँट, खरगोश, हिरण, बकरी, मृग, लोमड़ी। लेकिन मुख्यतः किससे, तो भेड़ों से। मुख्यतः किससे मैम, भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। कुछ विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से भी ऊन प्राप्ति होती है। क्या लिखा है कि कुछ विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से भी, देखो विशिष्ट है, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे वो सामान्य तौर पर इधर उधर नहीं मिलते। ठीक है, विशिष्ट जगहों पे मिलते हैं और विशिष्ट जाति के होते हैं। देखो ये पशु ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं। ये विशिष्ट क्यों हुए, स्पेसिफिक क्यों हुए, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, सामान्य आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इसलिए क्या होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं। इनके बालों से प्राप्त ऊन से बने वस्त्र काफ़ी महंगे एवं बहुमूल्य होते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें विशिष्ट हेयर फाइबर, स्पेशल हेयर फाइबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल, जो वो जाति के पशु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों में और अत्यधिक ऊंचाई पे, जैसे ठंडा प्रदेश है, पहाड़ वगैरह काफ़ी ऊंचाई, हिल स्टेशन पे, तो क्या होता है, ऐसे हो ज़मीन से, मतलब स्थल की ऊंचाई कैसे नापी जाती है, समुद्र तल से लेके पहाड़ों तक की ऊंचाई ऐसे नापते हैं ना, कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वही चीज़ होता है कि क्या होता है, अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हो। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हो और क्या हो, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, उनसे बने हुए जो बाल से जो फाइबर होते हैं उन्हें विशिष्ट हेयर फाइबर या स्पेशल हेयर फाइबर कहा जाता है। क्योंकि ये फाइबर दुर्बल पशु के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। वो दुर्लभ ही तो होते हैं, वो जो पशु होते हैं दुर्लभ ही भैया जाति के होते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना आम कहीं पे भी, जैसे हमारे यहाँ भैंस हो गई, गाय हो गई, और क्या बोलते हैं कि बकरियाँ हो गई, भेड़ हो गई, क्या ऐसे सामान्य तौर से वो नहीं दिखते, वो ऊंचाई पे मिलते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। क्योंकि स्पेशल, जैसे आपको लीनन का रेशा महंगा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको, उसके बनाने की जो प्रोसेस है ना, वही दुर्लभ है, वही कठिन है। ठीक है, इसीलिए क्या है, वो रेशा क्या है, महंगा है। ठीक है, जो प्योर सिल्क होता है महंगा है, क्यों है, क्योंकि जो उसको तैयार करने का तरीका है वही महंगा है। तो ऐसे ही ये रेशे क्यों महंगे, क्योंकि इनको प्राप्ति का तरीका वही महंगा है। ये बहुत ऊपर रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, वो भी ऊपर ऊंचाई पर रहते हैं। ठंडे प्रदेशों में भी आमतौर पर इधर उधर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये ऊंचाई पर रहते हैं। फिर उनके बालों से जो फाइबर बनाए जाते हैं, तो क्या होते हैं, वो विशिष्ट हेयर फाइबर कहे जाते हैं, क्योंकि ये फाइबर दुर्लभ पशु के बालों से प्राप्त होते हैं। ये दुर्लभ पशु अत्यंत कम संख्या में उपलब्ध होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ें कम होती है उसकी मांग भी ज़्यादा होती है। किसी चीज़ की डिमांड कब बढ़ती है, किसी चीज़ की जब मांग ज़्यादा होती है और उत्पादन कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान देना, किसी वस्तु का जब उत्पादन कम होता है और डिमांड ज़्यादा होती है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये विशिष्ट फाइबर है, विशिष्ट पशुओं से प्राप्त होता है। ये क्या है, ये दुर्लभ जाति के हैं। इनके क्या है, इनके इसीलिए इनके विशिष्ट फाइबर इनसे बनते हैं। इसीलिए क्या है भाई, डिमांड है, अच्छी चीज़ को कौन नहीं पाना चाहता है, सब सोचता है मेरे पास रहे, विक्यूना कोट रहे, मिंग कोट रहे, विक्यूना के बालों से, ऊल के बने बालों से ऐसे रहे चीज़ें चाहते हैं ना। तो हम क्यों चाहते हैं, वो मतलब महंगे क्यों है, क्योंकि उनकी संख्या कम है, उनकी प्राप्ति दुर्लभ है, इसलिए उनके बालों से बने हुए चीज़ें क्या है, महंगे हैं। ठीक है, क्योंकि फाइबर दुर्लभ पशु के बालों से प्राप्त होते हैं। दुर्लभ पशु अत्यंत कम संख्या में उपलब्ध रहते हैं। आपने मैं बोली ना, डिमांड ज़्यादा और उत्पादन कम, साथ ही उनके शरीर से अति अल्प मात्रा में ऊन की प्राप्ति होती है। संख्या भी कम और उत्पादन भी कम, तो डिमांड ज़्यादा है भाई, और इनकी प्राप्ति कम है, फिर इनके बाल भी कम प्राप्त होंगे तो मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम है, प्रोडक्शन कम है, इसलिए इसकी जो रेट है वो हाई है। ऐसे दुर्लभ जानवरों को पालने का प्रयास
प्रयास भी किया गया है, परंतु अब तक सफलता नहीं मिली है। उनके क्या, उनका स्पेशल एक क्लाइमेट होता है, एक उनका क्या कहते हैं, एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो रहते हैं, उनका एक परिवेश होता है। अब आप क्या आप यूपी में बर्फ़ जमा लोगे? नहीं जमा पाओगे ना। हम उष्णकटिबंधीय एरिया में, हमारा जो अक्षांश है देशांतर जिस हिसाब से हम जहाँ बसे हैं वो क्या है, वो उष्णकटिबंधीय एरिया में हम आते हैं। तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमको? भेड़ मिलेगी, बकरी मिलेगी, गाय मिलेगी, भैंस मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेगी। क्या हमको वहाँ पे कह सकते हैं, जैसे हमको वहाँ पे क्या कश्मीरी बकरी मिलेगी? हमको क्या वहाँ पे विक्यूना बकरी मिलेगी? हाँ, विक्यूना जो ऊँट होता है, सारी विक्यूना ऊँट होता है, तो क्या हमको वो विक्यूना मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ जो उसकी जलवायु है उसके अकॉर्डिंग, उसके सर्वाइव करने के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए क्या है कि वो हमें वहाँ पे नहीं, मतलब अगर हम चाहें भी कि अगर हम चाहें कि केसर उगा लें यूपी में, तो क्या हम केसर उगा पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं उगा पाएंगे? क्योंकि हमारा क्लाइमेट ही वैसा नहीं, उसको ठंडी जलवायु चाहिए। हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, 7 महीने 8 महीने तो गर्मी पड़ती है, तो कैसे हम उसको उगा सकते हैं? हम क्या सेब को जो है कि यूपी में पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, उत्तराखंड के ठंडे एरिया में देखिए होता है, पहले यूपी में था, अब अलग हो गया। तो वही चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें मतलब हम उनको उनका क्लाइमेट चाहिए। अगर हमको पूरे टाइम कोई कहे ठंडी में रहना, तो 2-3 महीना ठंडी हमको भारी पड़ जाती है यार, कब जाएगी ठंडी, जैसे कड़कड़ाने लगती है। और ठंडे प्रदेशों में जो रहते हैं, वेस्टर्न में, जो अमेरिका में देखिए इतनी बर्फ जमी, जो सीवेज जो पानी निकलता है ना नालियों से, वो भी जम गया। उसको फोड़ फोड़ के तब नाली से जो पानी बहाना उसको बाहर किया, कितनी मुश्किल वहाँ की लाइफ इस टाइम हो गई। हमें रहना हो तो हम तो उब जाएंगे, क्योंकि बाप रे हमारे पास का तो नहीं है। तो वही चीज़ है कि उनको ला के इधर पाला भी गया, कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ, वो सफल नहीं हुआ। अब क्यों नहीं सफल हुआ मैंने बता दिया। विक्यूना एक दुर्लभ क्या है, ऊंट जाति का जानवर है। ध्यान रखना है, विक्यूना से कौन सा कोट बनता है? सबसे महंगा कोट बनता है। तो कौन सा कोट बनता है? विक्यूना के बालों से मिंक कोट बनता है। और विक्यूना का क्या है? तो बकरी है कि ऊंट है कि खरगोश है कि भेड़ है? तो आप बोलेंगे मैडम ये ऊंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ऊंट है, जिससे बालों से विश्व, देखिए लिखा है, जिसके बालों से विश्व की सबसे महंगे कोट बनते हैं। इसे मिंक कोट के नाम से जाना जाता है। यह अपनी अद्वितीय सुंदर अलौकिक गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इनकी उत्कृष्टता एवं बारीकी की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। किस कोट की? विक्यूना के कोट की। हॉलैंड एंड सैंडलर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि विक्यूना इज द सॉफ्टेस्ट, फाइनेस्ट, रेसेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर। मतलब सब में क्या है? सबसे फाइन है, सबसे मुलायम है, सबसे महंगा है। ऑल फाइबर, जितने भी फाइबर है, एक्सपेंसिव फाइबरों में सबसे महंगा है। ठीक है, द फाइबर इज सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, वेरी लश्यर, बहुत अच्छी चमक है, एंड ऑफ द लाइट सिनेमन कलर। कौन सी लाइट? सिनेमन दालचीनी होती है ना, उस कलर की क्या होती है? उसमें चमक होती है। समझ में आया बात? किसने कहा? हॉलैंड एंड सैंडलर ने अपनी बुक में कही है इस बात को। किसकी तारीफ की है? तो विक्यूना नामक ऊंट की तारीफ की है। ये ऊंट से कौन सा कोट बनता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो आप बोलेंगे मैम मिंक कोट बनता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पहाड़ी पे ठंडी एरिया में बहुत ऊंचाई पर पाया जाता है। इसको किस पशु के अंतर्गत रखा जाता है, जानवर को? तो आप कहेंगे मैडम विशिष्ट दुर्लभ जानवरों के अंदर रखा जाता है। इनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्पेशल फाइबर का, स्पेशल कौन से फाइबर? स्पेशल हेयर फाइबर कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए। इसी तरह अन्य कई प्रकार के दुर्लभ जानवर हैं जिनके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अभी आप दुर्लभ पढ़ रहे हैं, कौन कौन से? अंगोरा बकरी, ये भी ऐसे आम इधर उधर नहीं मिलती है। नंबर 1 अंगोरा बकरी, यह एक प्रकार की बकरी है। अंगोरा क्या है? खरगोश भी आगे देखेंगे, अभी आप बकरी को देख लीजिए। यह एक प्रकार की बकरी है, क्या? अंगोरा, जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। क्या कहते हैं? जिनके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और अंगोरा जो खरगोश होता है उसके साथ बच्चों के जो वो फाइबर से बच्चों के लिए वियर्स, मतलब उनके पहनने के कपड़े बनाए जाते हैं, तो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, अंगोरा कहलाते हैं। इसके बालों को क्या कहते हैं? तो मोहेर के नाम से जाना जाता है। किसके बालों के? अंगोरा बकरी के बालों को किस नाम से जाना जाता है? मोहेर के नाम से इनके बालों को जाना जाता है। और ऊनी रेशे जो प्राप्त किए थे उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंगोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंगोरा बकरी से प्राप्त किया था। इसके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार एवं फिसलन युक्त स्लीपरी होते हैं। बालों में प्राकृतिक गोलाई विद्यमान रहती है, जिससे अति सुंदर उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। आप क्या पढ़े अभी बस मैम ने आपको इतना बताया, एक विक्यूना ऊंट जिससे प्राप्त हो गया आपको मिंक कोट। अब ये दूसरा विशिष्ट नंबर का मतलब इस नंबर में तो ये पहले नंबर पे है, अभी तो बस हल्का सा एक्सप्लेन। आप पहले नंबर पे आपने समझा, विक्यूना आगे फिर आएगा।
तो जो विक्यूना आपने पढ़ा, उसके बाद आपने अंगोरा को देखा। तो अंगोरा एक प्रकार की बकरी है। ये कैसी जानवर है, तो ये स्पेसिफिक एनिमल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनसे प्राप्त जो रेसे उनको अंगोरा कहते हैं। और इनके बालों से जो इनके बालों को क्या कहते हैं, तो मोहेर कहते हैं, ठीक है। ऊनी रेसे, देखो ध्यान देना, यह एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेसे प्राप्त किए जाते हैं, अंगोरा कहलाते हैं। इसके बालों को मोहेर के नाम से जाना। देखो क्या लिखा है, ऊनी रेसे, बालों से जो ऊनी रेसे प्राप्त किए जाते हैं उसे अंगोरा कहा था। ऊनी रेसे, इसका मेन बात यहाँ पे ऊनी रेसे प्राप्त कहते हैं तो अंगोरा कहते हैं। इसके बालों को क्या कहते हैं, मोहेर कहते हैं। बालों को बस मोहेर कहेंगे, और जिन बालों से ऊनी रेसे प्राप्त कहते हैं उसे अंगोरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार एवं फिसलन युक्त होते हैं। बालों में प्राकृतिक गोलाई विद्यमान रहती है जिससे अति सुंदर उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनते हैं, ठीक है। अंगोरा बकरी को आज से कई सौ साल पूर्व से टर्की में पाला जाता है। अब आप समझ गए कहाँ ज़्यादा मिलती है, बहुतायत संख्या में कहाँ मिलती है, तो टर्की में। कहाँ पे, टर्की में। देखो आगे कहाँ कहाँ मिलती है। इसके बालों से ऊनी वस्त्र बनाए जाते, परंतु अब टेक्सास एवं कैलिफोर्निया में भी इस बकरी को पाला जाने लगा है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अफ्रीका में भी इस बकरी को बालों से प्राप्त ऊन से ऊनी वस्त्र उत्पादन का कार्य होने लगा है, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो पहली बार टर्की में, उसके बाद कहाँ, टेक्सास, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका। अमेरिका और अफ्रीका अलग अलग महाद्वीप है, ध्यान दीजिएगा। तो अफ्रीका में भी इस अफ्रीका तो गर्म देश है, लेकिन यहाँ पे भी जो कुछ देश हैं जो क्या है, वो क्या है, ठंडे में आते हैं, ठीक है। तो इस बकरी के बालों को प्राप्त ऊन से ऊनी वस्त्र का उत्पादन कार्य होने लगा है। देखिए टर्की में ये स्पेसिफिक जो ये स्पेशल इसके मतलब उत्पादन कहाँ होता है, ये बकरी कहाँ पाली जाती है, तो टर्की में पाली जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है कश्मीर। अभी मैं सारी चीज़ को फिर आपको जैसे कॉपी पे समझाती हूँ ना वैसे समझाऊंगी, पहले आप ऐसे देख लो। देखो ये अंगोरा बकरी है, ये क्या है, अंगोरा बकरी। देखो कितने लंबे लंबे बाल से इसके निकले हुए, ठीक है। नंबर दूसरा है कश्मीरी बकरी, कैश्मीर गोट जिसे कहते हैं। कश्मीरी बकरी के बालों से उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन बनाए जाते हैं। अब देखो ये बकरी, दोनों क्या बकरी चली, किसको, अंगोरा और कश्मीरी बकरी, ठीक है। कश्मीरी बकरी के बालों से उत्कृष्ट श्रेणी के ऊनी वस्त्र बनते हैं। इस बकरी का नामकरण नॉमेनक्लेचर भी कश्मीर में बनने वाले महीन साल पर रखा गया, ठीक है। पश्मीना जो होती है ना, इसके शरीर के बालों को दो परतें होती हैं। इसके शरीर पे जो बाल होते हैं उसकी दो परतें होती हैं। क्या, एक ऊपरी परत, दूसरी निम्न परत, जिसे क्या कहते हैं, लोअर लेयर कहते हैं, और ऊपरी वाले क्या कहते हैं, अपर लेयर कहते हैं। ऊपरी परत कड़े, रुक्ष एवं खुरदुरे। क्योंकि वो खुरदुरे क्यों रहेंगे, वो मिट्टी के संपर्क में आ रहे हैं, वो धूल के संपर्क में आते हैं, वो वहाँ के धूल, मिट्टी, पत्ती, कंकड़ जो भी है उसके संपर्क में आते हैं। वो रफ क्यों होते हैं, उसकी भी एक वजह है ना, ताप के संपर्क। वही जो उनका जो चीज़ जिसको फेस करता है, जैसे आप अपने हाथ को और अपने जो अंदर के आपकी स्किन है, आप कहते हैं ना फेस की स्किन और अंदर की स्किन के में क्या होता है, अंदर मतलब अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका स्किन जो फेस, एक तो सेंसिटिव स्किन होती है और एक क्या है, सब चीज़ को फेस करती है। इसलिए कहते हैं ना ठंडी आ गई, इसका ध्यान रखना। क्या आप जैसे जो आपकी बाँह ढकी है, जो आपके पैर ढके, पीठ ढके, पेट ढके, क्या आप उतनी क्रीम, उतना ही केयर उसकी भी करते हो, नहीं करते ना। आप अपने फेस का, अपने हेयर का, अपने जो ये हैंड्स है इनके केयर ज़्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस ठंडी को फेस कर रहे हैं, ये ओस को, ये ओला को, ठंडी हवाओं को फेस करेंगे हमारी स्किन, तो हम इनका केयर ज़्यादा करते हैं। इसी तरह तो इनके दो लेयर बालों के थे, तो पहला लेयर इन चीज़ों को फेस कर रहा है, मतलब कहने का मतलब पर्यावरण की जो भी चीज़ें हैं उनको वो फेस कर रहा है, तो वो कड़े और रुक्ष हो गए। उसके निम्न वाले जो होंगे वो लोअर होंगे और सॉफ्ट, ठीक है। फलतः इससे कड़े एवं सख्त रेशों की प्राप्ति होती है। नीचे की परत सूक्ष्म, कोमल, चिकनी एवं विक्यूना के बालों के समान बारीक एवं चमकदार होती है। किसके बालों के समान, तो जो विक्यूना ऊंट था उसके बालों के समान दिखती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विक्यूना के समान किसके बाल लगते हैं, तो कश्मीरी बकरी के बाल किस पशु के समान होते हैं, विक्यूना के बालों के समान बारीक एवं चमकदार होते हैं। इसी तरह से पश्मीना की प्राप्ति होती है। इसी परत में किस परत में, जो लोअर परत होती है उससे हमको पश्मीना शाल मिलती है। जो बकरी तो ये है कश्मीरी, लेकिन इसके दो लेयर इनके बालों के, एक अपर एक इनर। अपर लेयर से नहीं प्राप्त होता, उससे रुक्ष, खुरदुरे, कड़े कपड़े, मतलब उनसे कड़े हार्ड फाइबर होते हैं, तो उनसे उसी टाइप के ड्रेसेस तैयार होते हैं, ऊनी वस्त्र वैसे तैयार होते हैं। लेकिन जो उसकी लोअर लेयर होती है वो उनके जस्ट लाइक विक्यूना हेयर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उससे कैसे बारीक और चमकदार बाल होते हैं, तो इससे पश्मीना शॉल उसी लेयर से तैयार की जाती है। रेशों की औसतन लंबाई 1.5 इंच से 3.5 इंच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट,
डेढ़ है। हाँ, रेशों की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो निम्न रेशे की लंबाई या कश्मीरी बकरी की लंबाई की बात हो रही तो कितनी होती है? तो 1.5 इंच से लेके 3.5 इंच तक होती है। कितनी? तो 1.5 इंच से लेके 3.5 इंच तक होती है कश्मीरी बकरी के जो हेयर होते हैं उनकी औसतन लंबाई। मतलब कहते हैं ना कि मैम कैसे 3 इंच तक होगी, कहीं तो 8 दिया कहीं 9। औसतन की बात कर रहे हैं। मतलब औसत क्या होता है? कम और ज़्यादा के बीच में जो जनरल चीज़ होती है उसको औसतन बोलते हैं। मतलब जो सामान्य तौर पे। तो वही चीज़ है कि 1.5 से लेके 3.5 इंच तक क्या होता है? कश्मीरी बकरी के बालों की लंबाई होती है। ठीक है। कश्मीरी बकरी हिमालय के तिब्बती क्षेत्र, चीन तथा विश्व के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है विक्यूना का। विक्यूना, जैसे कि पूर्व में बताया जा चुका है कि विक्यूना ऊंट जाति का एक दुर्लभ जानवर है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, पूर्व में मतलब पहले आपको मैं बता दी ना, स्पेसिफिक ये जानवर एनिमल के अंतर्गत आता है, तो वही कह रहा है, यही जो पहले बता दी उसी को ये बोला कि पूर्व में। विक्यूना ऊंट जाति का एक दुर्लभ जानवर है। इसके बाल अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चमकदार, स्लीपरी होते हैं, चमकदार एवं बारीक। मतलब हाथ में पकड़ो ना, ऐसे पकड़ो तो हाथ में नहीं, कभी कभी अपने बाल को धुल लो, कंडीशनर लगा के और स्ट्रेटनर यूज़ कर लो बालों को, तो वैसे ही आपके जो हेयर है ना, आपके बाल, वो भी वही वाली फील देते हैं। हाथों में नहीं आते, मेरे बाल तो हाथों में नहीं आते, ऐसे पकड़ो तो हाथों से फिसल जाते। तो वही चीज़ है। तो क्या, क्यों? क्योंकि उनकी केयर कर दी। उनकी जो ऊपर की लेयर थी उसमें मैंने सीरम लगा दिया, फिर स्ट्रेटनर लगा दिया, क्या हो गया? बाल अच्छे हो गए, सुंदर हो गए। तो वो जो हार्ड लेयर ऊपर की है, जो लोअर लेयर होती है, देखिए जब बालों की ट्रिमिंग की जाती है, जो बाल दो मुँहे हो जाते हैं उनकी ट्रिमिंग की जाती है, क्यों? उन पे इन्हीं सब चीज़ों का असर पड़ता है। आप चोटी कस के मत गुथो, बात रगड़ के मत सो, बाल को ऐसे करो ऐसे करो। चीज़ें अगर जिस चीज़ में आप डीप में जाएंगे ना, तो उस चीज़ों में बहुत सारे कह सकते हैं कि टिटिम्मा है। तो वही वाली बात है। तो वही चीज़ है कि तो वो रफ हो जाती, तो उनकी ट्रिमिंग कराई जाती है, उनको कटवाया जाता है, उनको हटवाया जाता है। लोग कहते हैं ना कि बालों पे क्या कैरेटीन या स्मूदनिंग या ये सब स्ट्रेटनर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जो बालों की लेयर होती है ना, जो इसके ऊपर जो लेयर है, प्रोटीन की जो लेयर होती है, क्या होता है? वो खराब हो जाएंगी, वो रुक जाएंगे। तो इसलिए बालों में लोग कलर करवाते हैं आजकल, जो हेयर कलर करवा रहे हैं, तो जो कलरिंग होती है बालों की, तो क्या होता है? उसकी जो प्रोटीन होती है ना, वो एकदम रफ हो जाती है, खत्म सी रहती है। बाल ऐसे देखेंगे जैसे लगेगा कि जो पशुओं की पूंछें नहीं होती है वैसे बाल हो जाते हैं। सोचिए आपका इतना सुंदर बाल और बाद में ऐसा दिखने लगता है। अगर उसको वो भी सुंदर बनाते हैं, कई प्रोसेस के बाद बालों को एकदम स्ट्रेटनर में खींच के क्या करते हैं, इतना टाइट करते हैं कि वो क्या होते हैं, आपके बालों की जो प्रोटीन्स होती है वो मतलब ब्रेक हो जाती हैं, जगह जगह से टूट जाती हैं, आपके बाल खराब हो जाते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं। अब कोई कंपनी मुझे ब्लेम मत कर देना कि नहीं आप मतलब ऐसा क्यों बोली, क्योंकि वो सच्चाई है, वही होता है। वो ठीक है कि भाई पार्लर है तो आप जानते हैं कि भाई आप जाओगे तो वो बोलेंगे अच्छा ये वो, भाई लोग जाते हैं, लोग करवाते हैं, भाई सबकी अपनी मतलब पर्सनल चॉइस है, उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैंने इस बात को बोला। ठीक है। तो यही होता है कि विक्यूना, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, विक्यूना ऊंट जाति का एक दुर्लभ जानवर है। इसके बाल अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चमकदार एवं बारीक होते। इसका रंग क्रीम, हल्का भूरा। आपने सिनेमन कलर का कौन सा फाइबर देखा था कि बोले थे कि हॉलैंड एंड सैंडलर जी ने बोला था कि वो सिनेमन कलर के होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम विक्यूना के बालों को ही उन्होंने बोला था कि वो किस कलर के होता है, सिनेमन। और सिनेमन किस कलर का होता है? भूरा ही कलर का तो होता है। तो वही चीज़ लिखा है कि जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि विक्यूना ऊंट जाति के बाल दुर्लभ जानवर से प्राप्त होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कोमल होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, चमकदार होते हैं और क्या होते हैं? बारीक होते हैं। इनका रंग क्रीम, हल्का भूरा अथवा भूरा होता है, जैसे सिनेमन होते, दालचीनी। ठीक है। उसके बाद इसके बालों से विश्व के सबसे महंगा कोट, कौन सा कोट? मिंक कोट। कौन सा कोट? मिंक कोट। किनके बालों से? विक्यूना के बालों से। विक्यूना है क्या? तो मैम ऊंट है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है, किसके अंतर्गत आता है मैम? ये विशिष्ट फाइबर के अंतर्गत आता है, विशिष्ट स्पेशल जानवर है ये। ठीक है। क्यों कहा जाता है स्पेशल जानवर? क्योंकि मैम ये पहाड़ियों पे, बहुत ऊंचाइयों पर, ठंडी जलवायु में प्राप्त किया जाता है, इसलिए मैम इसकी क्या होती है? कोटें महंगी आती है, जो गिने चुने लोगों के पास ही उपलब्ध होती है। ठीक है। अगला है, अगला नहीं अभी, विक्यूना पेरू प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। विक्यूना कहाँ पे प्राप्त किया जाता है? तो आप बोलेंगे मैम एक मिनट आप रुकना, तो आप बोलेंगे मैम विक्यूना जो होता है वो पेरू प्रदेश में प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और आप देखो ये विक्यूना, ये मैरिनो भेड़ है, तो ये पेरू सरकार ने इसके संरक्षण का भार उठाया है। मैं
मेरे पास मैप है, मैं निकालती हूँ वर्ल्ड मैप, देखती हूँ ये जगह कहाँ है। मैं थोड़ा आप लोग को दिखा दूंगी ना, फिर आप लोग को चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। खोजती हूँ अभी उसको, कहाँ ये नहीं पता। इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त यह दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। जैसे आप लोग को ऐसी चीज़ें भूल जाएगी, दक्षिण अमेरिका, पेरू कहाँ, टर्की कहाँ, अफ्रीका कहाँ, मतलब कहते हैं ना क्या अगले क्या देखा था, वर्जीनिया शायद था, क्या था, कैलिफोर्निया, ये सब कहाँ है, ऐसे तो आप भूल जाओगे ना। मैं कोशिश करूँगी, खोजती हूँ तो मिलती है अगर वो बुक तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये कहाँ, इसके अतिरिक्त पेरू सरकार ने इसके संरक्षण, जैसे हमारे यहाँ ना रिजर्व, टाइगर की जो जातियां खत्म हो रही थी, कुछ चिड़ियों की जातियां खत्म हो रही थी, तो उनको रिजर्व कर दिया गया, संरक्षण में रख दिया गया। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसका शिकार नहीं कर सकते। हिरण हो गए जिसमें कस्तूरी मृग होते हैं, तो इन चीज़ों को आपका कुछ स्पेसिफिक जानवर हैं हमारे यहाँ भी, आप लोग जानते होंगे, सब लोग पढ़ते हैं किताब, आजकल सब पढ़ता है। तो क्या है, उनको रिजर्व कर दिया गया है। क्यों कि मतलब उसके संरक्षण पे, कि अगर आपने मारा जंगली जानवरों को ऐसे, तो क्या होगा, आपको कुछ धाराएं लग सकती हैं, आपको कुछ जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो वही पेरू सरकार ने भी किया, इसके संरक्षण का भार उठाया है, ठीक है। इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध, देखिए आगे लिखा हुआ, आप उसको मार नहीं, जिनका गवर्नमेंट ने, जिसके रिजर्व करने के, जिसके संरक्षण को मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, अगर आप उसको मारेंगे। तो सलमान खान जी के ऊपर देखिए लगा था ना, उन्होंने मतलब मारा था शायद कोई हिरन वगैरह, तो वही चीज़ है। तो आप क्या होता है, उस पर प्रतिबंध लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जाति विलुप्त हो जाएगी। वो स्पेशल जातियां हैं, कम मात्रा में पाई जाती हैं, वो क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगे। अगर लोग ऐसे शिकार के, जैसे लोग भेड़ बकरियों को मारते, काटते, खाते हैं, मुर्गा मुर्गी, अगर ऐसे उनके साथ बिहेव करने लगे वही चीज़, तो क्या होंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे, फिर उनका धरती से नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए उनके संरक्षण की बात की जाती है, और गवर्नमेंट अपने हाथ में उस चीज़ को लेती है। जो उसको मारता है उस पर क्या करते हैं, कुछ धाराएं लगती हैं, कुछ जुर्माने भी लगते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है लामा। लामा भी क्या है, ऊंट है। मैं आपको भी अपनी नोट्स दिखाती हूँ, एक शॉर्ट बनाया है। लामा भी ऊंट जाति का पशु है। लामा क्या है, लामा भी ऊंट जाति का पशु है। इसके बालों में भी दो परतें हैं। लामा के बालों में भी दो परतें हैं। और आपने दो परतों की बात किसने पढ़ी थी, तो मैम कहे कश्मीरी बकरी, जो कैश्मीर गोट है, उसके बालों में भी दो परतें थी। लोअर परत से मैम आपने बताया कि पश्मीना शाल बनाई जाती है, और इनको बालों की जो लंबाई होती है मैम आपने बताया था 1.5 से लेकर 3.5 इंच तक की होती है। ये कैसे है, तो ये भी स्पेसिफिक एनिमल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके बालों में भी क्या होती है, दो परतें होती हैं। ऊपरी परत के बाल लंबे, घने, भारी व मोटे होते हैं। नीचे की परत से बहुत मुलायम, कोमल एवं बारीक रेशों की प्राप्ति होती है। इसके बालों में रेशम के समान चमक पाई जाती है। और रेशम में और नायलॉन में कहते हैं चमक पाई जाती है, लेकिन क्या उसको टिटेनियम के द्वारा उनकी चमक को कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चमक आंखों में चुभती है, लेकिन रेशम की चमक अद्वितीय होती है, जो क्या करती है, हमको लुभाती है, अच्छी लगती है। एक प्रकृति की दी हुई चमक होती है, जो क्या करते हैं, वो हमको लुभाती है, वो सुंदर लगती है, ठीक है। और एक चमक ऐसी होती है जो आर्टिफिशियल फाइबर में, जो हमारी आंखों में चुभती है, ठीक है। तो वही एक, इनमें क्या होती है, रेशम के समान अद्वितीय चमक पाई थी, जो क्या करती है, हमको इनके वस्त्रों को, इनके कपड़ों को खरीदने के लिए मतलब मजबूर करती है। तो वही चीज़ है कि लामा दक्षिण अमेरिका में पाया था। कहाँ पाया था? दक्षिण अमेरिका में। यह जानवर बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? लामा। इनके बाल तो ये उपयोग भी किए जाते हैं, और क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, सामान को भी ढोते हैं। ऊँट जो राजस्थान में होते हैं, देखिए सामान, उनके जो गद्देदार पैर होते हैं ना, वो क्या होता है, उस रेत में चलने के लिए क्या होता है, मतलब उचित वही है, मतलब उनके जो वहाँ की जो रेतीली जमीन होती है, उनके गद्देदार पैर क्या करते हैं, उसके जलवायु के अनुसार ही बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे लोग उसका यूज़ करते हैं। नंबर 5 है अंगोरा खरगोश। अभी आपने पढ़ा था अंगोरा बकरी, जिससे आप क्या प्राप्त कर रहे थे, जिनके बालों को मोहेर कह रहे थे, जिनके ऊनी वस्त्रों को अंगोरा, जिनसे ऊनी वस्त्र जिन बालों से बन रहे थे उनको अंगोरा कह रहे थे, उनके बालों को वैसे क्या कर रहे थे, तो मोहेर कह रहे थे। आपने देखा था ना, मोहेर कह रहे थे। देखिए और क्या था, सूक्ष्म थे, महीन थे, और क्या थे, इनकी एक विशेषता थी, इनके बालों में गोलाई विद्यमान थी, जो क्या करती थी, उनको उत्कृष्ट बनाती थी। वैसे आपने आगे देखना अंगोरा खरगोश, ये सब क्या है, ये सब स्पेसिफिक के ही शायद अंतर्गत आते हैं, ये सब स्पेशल जानवर ही हैं, ठीक है।
फिर आता अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश देखो, आप स्पेशल की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि देखो आपने देखा है कि ऊँट से प्राप्त हो रहा है, खरगोश से प्राप्त हो रहा है, हिरन से प्राप्त हो रहा है, बकरी से प्राप्त हो रहा है ऊन, और किससे प्राप्त हो रहा है, भेड़ से प्राप्त हो रहा है। आपने 5 देखा ना, लेकिन आपने एक शब्द और देखा, मुख्यतः किससे प्राप्त किया था, सामान्यतः किससे प्राप्त किया था, साधारणतः किससे प्राप्त किया था, तो भेड़ से प्राप्त किया था। इन सबों से जो जो वस्त्र बनते, उनके अलावा, भेड़ों के अलावा जो ऊँट हो गए, ये अंगोरा, ये विक्यूना, ये अंगोरा खरगोश, अंगोरा बकरी, ये सब क्या है, स्पेसिफिक है, ये कुछ ही मात्रा में पाई जाती, इसलिए इनसे बने वस्त्र क्या होते हैं, महंगे होते हैं। अगर आपके पास प्योर है तो वो महंगे होंगे, इसीलिए। और ऊँट क्या है, अरे सॉरी, भेड़ क्या है, सामान्यतः उनसे बनते हैं, तो नॉर्मल रेट की वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, इसीलिए मुख्यतः और स्पेसिफिक की बात की गई है, आप अंतर को ध्यान में रखिएगा। फिर आता है अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश मूलतः फ्रांस में पाया था। कहाँ पाया था अंगोरा खरगोश, तो मूलतः क्या है, फ्रांस में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कुछ विशेष जातियां टर्की में भी पाई जाती हैं। यह घरेलू किस्म का खरगोश होता है जो घरों में पालते हैं, जैसे पपेट होता है ना घरों में पालने वाले, बिल्ली, कुत्ते, वैसे ही ये भी है। अतः इन्हें बड़े पैमाने पर फ्रांस में घरों में पाला जाता है। इनके बाल अत्यंत श्वेत, कोमल, बारीक, मुलायम, सूक्ष्म एवं रेशम के समान चिकने एवं चमकदार होते हैं। आपको आज मैं 2 वीडियो दूंगी, और एक तो जो ये कश्मीरी ड्रेस होते हैं, फेरन, सातूरन, ये सब का दूंगी, और इसमें जो ये ऊन प्राप्ति के जो ये विक्यूना, मैरिनो भेड़ है, इसकी एक वीडियो आपको दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने एक, मैं आप लोग को देखते हैं पार्ट में करके बताती हूँ कोई चीज़ें, तो मैं आज एक शॉर्ट्स टाइप का डाली हूँ कि याद रखने के तरीके या मेथड, या मैं जिस फार्मूले से पढ़ाती हूँ, मैं ये जो एक एक पार्ट में पढ़ाना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, और ट्रिक के माध्यम से जो पढ़ाना, वो इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। आप उस वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैम ने उसको फॉलो करके चीज़ें बताना शुरू किया है। तो क्या आप बताना कि क्या आपको पार्ट में, 4-5 पार्ट में अगर एक एक चैप्टर आपको जा रहा है, बहुत लोग होंगे, आप लोग भी होंगे, या बहुत लोग होंगे, बहुत वीडियो चल रही है, एक एक दिन में एक एक चैप्टर फिनिश कर देते हैं पढ़ा के, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि चैप्टर को 5-5, 6-6, मतलब 5-5, 6-6 पार्ट में बनाती हूँ। इसका मतलब क्या है, एक हफ्ता में ले लेती हूँ। अगर मेरे को इतनी जल्दी रहती कि एग्ज़ाम सर पे है, तो शायद मैं प्रेशर में आपको बता भी देती, लेकिन अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी कोई मेरे को जल्दी नहीं है। हाँ, बस इतनी सी कमी है कि मैंने बहुत लेट शुरू किया है बताना, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप वो वीडियो देखना, कि मतलब पार्ट में पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ट्रिक से क्या फ़ायदा है, और ट्रिक बना, जैसे मैं आपको छोटी छोटी बात बीच में कुछ ना कुछ बता देती हूँ ना, तो वही चीज़ें हैं। तो आप उस वीडियो को देखना, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो उत्तम श्रेणी कहाँ में थी, टर्की में पाया था। यह घरेलू किस्म का खरगोश होता है, अतः इन्हें बड़े पैमाने पर फ्रांस में घरों में पाला जाता है। मैं थोड़ा अब यहाँ बंद करूँगी, और उसके बाद मैं इतनी चीज़ें आपको समझाऊँगी, फिर मैं नेक्स्ट डे जब आएगा तब मैं बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पता नहीं आप लोग नहीं देखते होंगे, स्किप वगैरह कर देते होंगे, छोड़ देते होंगे लंबी वीडियो की वजह से, इसलिए मैं सोचती हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, या जो मेरे स्टूडेंट देखना चाहते हैं लंबी वीडियो और मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें कि मैम आप 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो दे सकती हैं, फिर मैं आगे कोशिश करूँगी कि आपको मैं लंबी वीडियो दूँ। मेरा बहुत मन करता है आप लोग को बहुत कुछ बताने का, लेकिन ये टाइम जब भागता है ना, फिर चीज़ें शॉर्ट कर देती हूँ। इनके बालों से उत्तम श्रेणी के ऊनों की प्राप्ति होती है, अतः इनसे बच्चों, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चों के गर्म ऊनी वस्त्र किससे बनाए थे, अंगोरा खरगोश का प्रयोग किया था। बच्चों के गर्म, ये सब क्या होता है, स्पेशल सब वर्ड है, ये आपके लिए एक शब्द है इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं ना, एक लाइन है जिससे क्वेश्चन उठ जाते हैं। बच्चों के गर्म ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं किससे, अंगोरा खरगोश से। इनके रेशों को अन्य रेशों के साथ मिश्रित करके बहुमूल्य वस्त्र तैयार किया था, जैसे क्या, टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन, टेरिलीन प्लस ऊन, आपने देखा था ना, 2 चीज़ों को मिला के बनाया था। वैसे इनके बालों को मिला करके, और मतलब कम मात्रा में मिलते हैं, तो और रेशो में मिला करके थोड़ी क्वालिटी दे दी जाती है। जैसे रेयान में रेशम की क्वालिटी दी जाती है, कहते हैं ना, रेयान में रेशम वाली क्वालिटी होती है। रेयान के वस्त्रों को रेशम की जगह मतलब जो लेने आता है कस्टमर, उसको मतलब भ्रमित हो सकता है, तो वही चीज़ें बनाया जाता है। नेक्स्ट है अल्पाका। अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ये फ्रांस में पाया जाता है। ये कहाँ पाया था, पेरू। और विक्यूना कहाँ पाया जाता, वो भी आप कहेंगे मैम विक्यूना कहाँ पाया जा रहा था, तो विक्यूना पूर्व प्रदेश में पाया जा रहा था। विक्यूना पूर्व प्रदेश में पाया जा रहा था। पेरू में भी कुछ मैंने और भी देखा था कि पाया जा रहा था। हाँ, हाँ, विक्यूना ही तो पाया जाता है। पेरू में विक्यूना भी पाया था, पेरू में अल्पाका भी पाया था। अल्पाका मुख्यतः पेरू,
अल्पाका मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई पड़ता है, परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल एवं घने होते हैं। ये किसकी तरह होता है? लामा की तरह दिखता है, ठीक है। लेकिन लामा से क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, इसके बाल जो होते हैं लंबे होते हैं, कोमल होते हैं और घने होते हैं। दिखता है किसके? तो लामा की तरह दिखता है। इनके बालों से प्राप्त रेशों की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। और आपने पश्मीना के देखे थे कितने बाल थे? तो आप बोलेंगे मैम 1.5 से 3.5 इंच तक इंच था या सेंटीमीटर, देखें इंच तक के थे। और ये कितना 10 से 12 इंच तक होता है। किसके बाल? तो अल्पाका की लंबाई ज़्यादा है, 10 से 12 इंच है, ठीक है। कितना? 10 से 12 इंच। इनसे रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। इनसे रोएदार, क्योंकि इनके बाल लंबे लंबे होते हैं, इनके बालों की लंबाई ज़्यादा होती, घने होते हैं, तो इनसे क्या होते हैं, फर वाले, जो फर वाले कपड़े होते हैं ना, रोए वाले, वो बनाए जाते हैं। और क्या बनाते हैं? वस्त्र और कोट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने ये पहना हुआ है, इस पे दिख रहा है आपको फर? फर दिख रहे हैं। अब ये मैं नहीं कहती कि विक्यूना के बालों से बने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अल्पाका के बाल से बने, लेकिन देखो फर यही चीज़ होता है। फर देख रहे हो, ये इसमें फर आपको दिख रहा होगा, यही क्या है? फर है। तो रोएदार व कोट बनाए जाते हैं। नंबर आता है नेक्स्ट, ऊँट। 2 कुंभ वाले, देखिए मैं खत्म कर पाऊंगी, ये लास्ट है। 2 कुंभ वाले ऊँट, 2 हम्प्ड कैम्प। ये ऊँट के जो ये कुंभ होते हैं, जिसे कुबड़ भी कहते हैं, जो ऊपर निकला होता है, इसमें क्या होता है, वसाओं को संचित करते हैं। इनको इतने तक पानी नहीं मिलता है ना, तो ये यहाँ स्टोरेज कर लेते हैं। अगर इनको खाना न मिले, पानी न मिले, तो ये रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता है, बस कटीली झाड़ियाँ होती है, हरे पेड़ तो मिलते नहीं है, पानी का तो कोई स्रोत है नहीं, इसीलिए तो क्या है, मरुभूमि, रेगिस्तान है, जहाँ पे कोई चीज़ ना हो। तो उन वहाँ के लिए क्यों सूटेबल होते हैं ये ऊँट? ये मैं मतलब ऊँट की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्या उनके पास ये जो वसाओं से बना हुआ जो ये ऊँट उनके ऊपर होता है ना, कुबर टाइप का ऊपर निकला होता है, उसमें इन चीज़ों को ये स्टोर करके रखते हैं। जब इनको ज़रूरत, जब तक इनको मिलता है ये खाते हैं, जब इनको नहीं मिलता है, जब जब ये मतलब कह सकते हैं कि जब वो रेगिस्तान में पड़ जाते हैं, रेगिस्तान में चले जाते हैं, बीच में आते हैं और ख़त्म हो गया इनका खाया पिया सामान, तो ये जो स्टोर किए होते हैं इन्हीं कुबड़ों में क्या कहते हैं, ये खाने पीने, मतलब अपने जो चीज़ें हैं उस टाइम जब इनके पास ज़्यादा था, सफिशियंट था, तो इन्होंने स्टोर करके रख दिया। जब इनके, जैसे हमारी हमारे शरीर में जो ये क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, हमने ग्लूकोज लिया, कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारी बॉडी में कैसे होते हैं, तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल के यकृत में और मांसपेशियों में जो जमा हो जाता है ना, लेकिन जब हमको व्रत के टाइम में जरूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूटता है, ठीक, यही टूटता है ना। वही चीज़ इनके साथ भी, इस कुबड़ के साथ है। आप इस तीन बातें को समझ जाए, इनके पास ये कुबड़ होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको 2 कुबड़ वाले बैल, अरे सॉरी ऊँट, 2 कुबड़ वाले, 1 कुबड़ वाले, तो वही कहते हैं, कुंभ कहते हैं वैसे। तो 2 कुंभ वाले ऊँट या बैक्ट्रियन ऊँट, या तो इन्हें 2 कुंभ वाले ऊँट कहते हैं, 2 हम्प्ड कैमल, या बैक्ट्रियन ऊँट भी इन्हें ही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एशिया, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एशिया, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अरब में गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों तक इस जाति के ऊँट पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो अरब, सऊदी अरब वगैरह है, वहाँ पे देखो, दुबई उबई में दिखाता है फिल्में शूटिंग वगैरह, तो वहाँ पे देखो बस रेत ही रेत दिखाती है, वहाँ पे राइडिंग होती है रेत में, आपने देखा होगा ना। तो क्या बोलते हैं कि वही क्या, ये वहाँ भी पाए जाते हैं और साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। मतलब ये गर्म और ठंडे दोनों प्रदेशों में पाए जाते हैं, कहने का इनका यही मतलब है। इनके शरीर पर उपस्थित बाल उन्हें अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। उनके बालों में विशिष्ट गुण होता है, ये गर्मी में त्वचा को शीतलता तथा सर्दी में गर्माहट प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए इनके बालों में विशिष्ट गुण होता है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इनके बालों में क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है। देखिए इनके शरीर पर उपस्थित बाल अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से बचाते हैं। तो कौन बचाता है, इनके जो शरीर पे बाल होते हैं ना, इनके बालों में ये क्वालिटी होती है कि क्या होती है, गर्मी में त्वचा को शीतल कर देते हैं और सर्दी में गर्म कर देते हैं। तो जो उनके रेशों से वस्त्र बनेंगे वो क्वालिटी भी उन बालों में आएगी, ठीक है। ऊँट के शरीर पे 2 प्रकार के बाल होते हैं। ऊँट के गर्दन एवं पेट के हिस्से से बाल से उत्तम कोटि के ऊन के रेशे बनाए थे। 1 मिनट आप होल्ड करिएगा, बस 1 मिनट। आप ये फिगर देखना, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे,
लिख रहा है कि ऊंट के गर्दन व पेट के हिस्से से प्राप्त ऊन। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देखो यहाँ क्वालिटी दे दिया है। नंबर 1 टाइप का ऊन दिख रहा है आप लोगों को, ब्लर तो नहीं हो रहा है। नंबर 1 क्वालिटी का ऊन, नंबर 2 क्वालिटी का एंड नंबर 3 क्वालिटी का, मतलब यहाँ के ऊन अच्छे होते हैं। तो लिखा है कि ऊंट के गर्दन एवं पेट के हिस्से का ऊन क्या होता है, उत्तम कोटि के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये अति कोमल चमकदार, यही ध्यान रखना, यही वाला फिगर, इनका गर्दन और क्या, इनका पेट और ऊंट के गर्दन पेट का हिस्सा, ये ऊंट की गर्दन यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये पेट का मिड वाला हिस्सा देख रहे हो, यही वाला देखो यहाँ लिखा है 1, 2 और 3, यहाँ से क्या किए जाते हैं, यहाँ से उच्च क्वालिटी के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अति कोमल चमकदार महीन एवं रंगीन होते हैं। इनसे महंगे कोट, जर्सी, पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। ऊंट के पीठ, टांग एवं सिर एवं अन्य भाग के बाल से प्राप्त कोटि के निम्न कोटि के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो 1, 2, 3 मतलब आपकी 3 कैटेगरी होती है, एक फर्स्ट, एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास, इसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, मतलब इनको ये मेडलिस्ट होते हैं, गोल्ड मेडल, एक सिल्वर और एक कांसा, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, इनको मेडल मिलते हैं, इनको लोग जानते हैं। तीन मतलब कह सकते हैं कि इन 3 जो ये स्टेज हो जाती है, या ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणियाँ होती है, इनको अच्छे में रखा जाता है। उसके बाद क्या लिख रहा है कि उसके पीठ, टांग, सिर, देखो आप यहाँ देखो 4 नंबर कहाँ, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर ऊन, 10 नंबर का ऊन यहाँ से, 11 नंबर का यहाँ, 12 नंबर का यहाँ, हमें लग रहा है 13 नंबर का यहाँ था, 14 नंबर का ऊन यहाँ है। तो आप सोच लो 3 यहाँ तक गर्दन का और पेट का ऊन अच्छा हुआ। उसके बाद उसके कहाँ पे, उसके पीठ, ये पीठ वाला हिस्सा ना, उसके पीठ, उसकी टांग, उसके सिर से ऊन का क्या होता है, निम्न क्वालिटी का ऊन पाया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखना, पीठ, टांग और सिर, पीठ, टांग और सिर, पीठ, पीठ, टांग और सिर, ऐसे करना, पीठ, टांग, सिर, जहाँ से स्कर ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे उसका सिर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, तो यहाँ पे उसका पीठ हो गया, पूंछ वाला हिस्सा, ये उसकी टांग हो गई। यहाँ पे क्या होता है, निम्न क्वालिटी का, लो क्वालिटी का ऊन मिलता है। और जो ये वाला पोर्शन समझ जाना, यहाँ से यहाँ तक मतलब गर्दन लेकर के और पेट, मिड वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या होता है, प्रथम श्रेणी का ऊन मिलता है। समझ में आप लोग को? अगर आज मैं इसको मतलब नहीं बता पाऊंगी ऐसे पेपर पे तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ठीक है, बिना इसको बताए आगे नहीं बढ़ूंगी। ये बैक्टीरियन ऊँट होते, ये हो गया, यहाँ तक होता है। निम्न कोटि के ऊँट प्राप्त किए जाते हैं। इनमें चमक नहीं होती, इनमें क्या होती है, मतलब कहने का मतलब जो प्रकृति द्वारा जो लश्यरता होती है, जो चमक होती है, वो चीज़ नहीं होती। आर्टिफिशियल तरीके से डालना अलग बात है, और जो प्रकृति की देन होती है वो अलग है। रेशे थोड़े मोटे एवं कड़े होते हैं। ऐसे रेशों से दरी एवं कंबल बनाए जाते हैं। कहाँ के बालों से, ऊँट के सिर से। आप ट्रायंगल याद रखना, ऊँट के सिर से, ऊँट के पीठ से, ऊँट के पैर से किस प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं, तो निम्न कोटि के। उनसे कैसे वस्त्र बनते हैं, उनमें चमक नहीं होती, उससे दर्री, कंबल, ये सब मोटे चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, ऊँट समय समय पर अपने बालों को स्वतः ही झाड़ देते हैं। जैसे हमारे बाल होते हैं ना, कहते हैं यार बरसात का टाइम चल रहा है, मॉइस्चर है, बाल अपने आप झड़ते हैं। बाल का क्या होता है, एक सीज़न होता है, हर चीज़ का ना एक सीज़न होता है। तो क्या होता है, ये भी इनका भी या तो होता होगा, इस साल कह सकते हैं, या ऐसे कुछ करके किसी किसी टाइम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो या तो आप आपकी डाइट नहीं होगी, या आपको कोई आपकी बीमारियों के कारण भी बाल, यही सब चीज़ें हमको बताते हैं ना कि हम इस बीमारियों से लोगों को कैंसर होते हैं, कीमोथेरेपी होते, पूरे टकले हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, या तो आपकी जलवायु, देखिए वही चीज़ आपकी बॉडी पे भी, आपकी जलवायु, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपको इसको केयर करने का तरीका, ये क्या होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर क्या होंगे, ये अपने आप स्वतः झड़ते हैं, आपके बाल भी झड़ते हैं। आप वहीं से अंदाजा लगाना कि इनके बाल भी स्वतः झड़ते हैं, जिसे एकत्रित करके वस्त्र निर्माण किया जाता है। जब ये पता चलता है कि इनके बाल झड़ने लगे हैं, पता चलता है ना कि इनके बाल क्या है, झड़ने लगे हैं, तो उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करके उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। आज तक बस यही ऊनी रेशों का वर्गीकरण। कल आप लोग को जो मैं एक वीडियो डाली हूँ कि मैं पार्ट में क्यों बताती हूँ, उसके पीछे भी मेरा कुछ उद्देश्य होता है। आप वो देखना, मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि मतलब याद रखने का तरीका या मेथड कुछ करके, या न भूलें ऐसा कुछ करके अभी जस्ट डाली हूँ, तो उसको आप देखना। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके और पार्ट में बताती हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं चाहती तो अभी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन, वैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो चलो आज मैं कहाँ से बताई थी, विशिष्ट हेयर फाइबर या विशिष्ट बालों से प्राप्त ऊन बता देते हैं ऐसे करके थोड़ा सा। विशिष्ट हेयर फाइबर लिख दें, हेयर फाइबर, स्पेशल लिखना चाहिए था, स्पेशल लिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कौन है स्पेशल, विक्यूना है स्पेशल। आज थोड़ा ही बताऊंगी, कल ज़्यादा बताऊंगी।
कौन है स्पेशल? तो बोलेंगे मैम विक्यूना स्पेशल है, मैम पश्मीना बकरी स्पेशल है, पश्मीना बकरी स्पेशल है। फिर आगे कौन है? तो बोलेंगे मैम लामा है, मैम लामा है, मैम अंगोरा खरगोश है। और कौन है? तो बोलेंगे मैम ऊँट है। कौन सा ऊँट है? 2 कुबड़ वाला, 2 कौन सा 2 कुबड़ दिख रहा है ना, मैं वही देख रही, दिख रहा है 2 कुबड़ वाला, या बैक्ट्रियन, क्या बैक्ट्रियन ऊँट। ठीक है, ये क्या है? ये इन सब के बालों से किस प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं? तो स्पेशल फाइबर प्राप्त होते हैं हमसे। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? तो आप बोलेंगे मैम पेरू में। ये इसकी प्राप्ति आपको कहाँ से हुई थी? तो मैम पेरू में। पश्मीना बकरी कहाँ मिलती है? मैम कश्मीर में। ठीक है, आपने लामा को कहाँ देखा था? आपने लामा ऊँट की प्राप्ति कहाँ होती? तो आप बोलेंगे मैम दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में प्राप्त किए मैम लामा को। ठीक है, और अंगोरा को आपने कहाँ प्राप्त किया? तो आप बोलेंगे मैम फ्रांस में। इसकी मेन जगह मैं बस बता रही हूँ। और 2 कुबड़ वाले जो बैक्ट्रियन बैल हैं वो कहाँ? एशिया में प्राप्त होते हैं, एशिया महाद्वीप में, चीन में। ये सब चीन कहाँ आता है? इसी के अंतर्गत आता है, उत्तरी पश्चिमी भाग में, मतलब चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और प्लस मंगोलिया, क्योंकि कुछ क्षेत्र उसका ठंडा बहुत रहता है, और मंगोलिया में। ये चीज़ें जान ली आप लोग। पाते हैं स्पेसिफिक फाइबर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं स्पेसिफिक फाइबर? क्योंकि ये स्पेशल होते हैं, बड़े मुश्किल से ऊंचाइयों पर कम मात्रा में मिलते हैं। इनकी जातियाँ, इनकी प्रजातियाँ क्या है? लिमिट में सीमित हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्पेशल एनिमल के अंतर्गत रखा जाता है। इनके जो बाल होते हैं, जब इनकी डिमांड ज़्यादा है और इनकी जातियाँ कम है, इनकी प्राप्ति कम है, प्रोडक्शन कम है चीज़ों का, तो उनसे जो चीज़ें होंगी वो महंगी होगी। तो क्या होता है? इसलिए क्या होता है? इनसे जो पश्मीना शाल होती है वो क्या होती है? महंगी होती है। विक्कीना के बालों से जो बना मिंक कोट होता है वो क्या होता है? महंगा होता है। जो पश्मीना बकरी के ही वो थे ना, सॉरी अंगोरा तो लिखना ही भूल गई हूँ, अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी के बालों से क्या मिलता है? मोहेर मिलता है। ठीक है, उनके बालों को मोहेर कहते हैं, और उनसे जो ऊनी वस्त्र बनते हैं अंगोरा कहलाते हैं। और आपने क्या देखा? फ्रांस से आपने क्या प्राप्त? फ्रांस में अंगोरा खरगोश प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनके क्या होता है? तो बच्चों के कपड़े बनाए जाते हैं। अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जब इसका नेक्स्ट टर्न आएगा तो पहले ये पूरा अच्छे से समझा लूँगी आप लोग को, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आप लोग का धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। टेक केयर, थैंक यू।